हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 360 डिग्री। आज हम हिस्ट्री के स्टोन एज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टोन एज हिस्ट्री में क्या फेज था, कैसे लोग रहते थे, किस तरह से वो खाना खाते थे, किस तरह से वो अपना भरण पोषण करते थे, किस तरह का कल्चर था, किस तरह की सोसाइटी थी उस टाइम, किस तरह का उस टाइम का ज्योग्राफिकल कंडीशन था, क्लाइमेटिक कंडीशन था, लोग किस तरह से रहते थे, ये सब चीज़ों के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टोन एज जो है ये प्री हिस्टोरिक टाइम था। प्री हिस्टोरिक टाइम जब लोग जो है, जब मैन जो है, हम कह सकते उस टाइम जो है मॉडर्न मैन नहीं थे। जो आज के हम जो इंसान है, हम इतने डेवलप नहीं हुए थे। हम जो है वो अभी भी आदि मानव थे स्टोन एज फेज में। तो स्टोन एज फेज में हम अभी आदि मानव थे। ठीक है, तो स्टोन एज जो है वो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं: पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। ये 3 पार्ट्स में हम स्टोन एज को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब पहले आते हैं हम पेलियोलिथिक एज के बारे में। पेलियोलिथिक एज जो है हंटर्स और फूड गैदरर्स का एज था। मतलब उस टाइम जो लोग थे वो हंटिंग करके अपना जो है पेट भरते थे, और फूड गैदर मतलब अपने खाना को जो है वो इकट्ठा करते थे। वो जो है जैसे आज हम अपने एक अच्छे खासे घर में रह रहे हैं, पहले वैसे लोग नहीं रहते थे। हिस्ट्री जो है बहुत पहले की चीज है, जो आज तो लोग जो है वो आज के मकानों में वे उस तरह से पहले नहीं रहते थे। वो जो है जंगलों में रहा करते थे और अपने खाना को जो है इधर उधर से इकट्ठा कर लिया। कोई फ्रूट हो गया, कीड़े मकोड़े जानवर को शिकार करके इस तरह से लोग जो है खाते थे। तो हंटर्स और फूड गैदरर्स का एज था। ठीक है, हंटर्स और फूड गैदरर्स का एज था। स्टोन टूल्स जो हैं उस टाइम यूज किया जाता था, जो क्वार्ट्जाइट के बने होते थे, और इसलिए उस टाइम के लोगों को जो है हम क्वार्ट्जाइट मैन कहते हैं। पेलियोलिथिक एज जो है 3 फेजेस में डिवाइडेड है: लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज एंड अपर पेलियोलिथिक एज। और इसके जो है पीरियड जो है हमने वो भी जो है यहाँ लिखा हुआ है पीरियड वाइज, कि कौन सा जो है किस टाइम का कब कौन सा पीरियड जो है चला। ठीक है, तो आइए हम लोअर पेलियोलिथिक एज की बात करते हैं। अब लोअर पेलियोलिथिक एज में टूल्स किस तरह थे, किस किस जगह पे लोग जो है रहते थे, किस तरह से लोग जो है स्प्रेड होके रहते थे, क्या खाते थे, किस तरह से कल्चर था, और क्या वो मनोरंजन के लिए वो क्या यूज करते थे, कहाँ रहते थे, इस तरह से हम बात करते हैं। तो लोअर पेलियोलिथिक एज की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम जो टूल्स जो हैं वो हैंड एक्सेस टूल्स, क्लीवर्स, देन चॉपर्स, चॉपिंग टूल्स मेनली यूज करते थे। ये सब किस लिए यूज करते थे? वो शिकार करने के लिए मेनली यूज करते थे, अपना पेट भरने के लिए यूज करते थे, मनोरंजन के लिए यूज करते थे। अब इंसान थे, कुछ ना तो कुछ करना चाहिए, राइट, खाने के लिए, पेट भरने के लिए, तो वो इस तरह से काम करते थे। ठीक है, तो उस टाइम लोग जो है मेनली रिवर वैलीज के पास रहते थे। लोअर पेलियोलिथिक एज में रिवर वैलीज, और क्योंकि मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स जो है उनके हमारे जो है रिवर वैलीज के पास ही जो है हमें एग्जीबिशन के दौरान जो है मिले हैं। अब वो रिवर वैलीज के पास क्यों रहते थे? क्योंकि वहां पानी की व्यवस्था उन्हें आसानी से मिल जाती थी। स्टोन टूल्स जो है, पानी है, नदी है, तो पत्थर भी है वहां पे, तो पत्थर से उन्हें स्टोन टूल्स वो इजिली बना लेते थे। और वो लो हाइट एरियाज में रहते थे, क्योंकि अगर वो बहुत हाइट एरियाज में रहेंगे तो वहां बहुत ठंड भी तो रहती है, तो ठंड पे रहने के लिए उस तरह का उन्हें सहन करना भी तो आना चाहिए। तो इसलिए जो है वो जो है लो हाइट एरियाज में रहते थे, ओपन प्लेट्यूज एरियाज में रहते थे, जहां से उन्हें फॉरेस्ट पास पड़ जाए। फिर वो जो टूल्स जो यूज करते थे वो कोड़ने के लिए,
शिकार करने के लिए, छेद करने के लिए, इस तरह से 1956 में जो है पहली बार महाराष्ट्र के अहमदनगर में एग्जीबिशन, नेवासा एक जगह है, वहां पे एग्जीबिशन के दौरान उन्हें लोअर पेलियोलिथिक टूल्स जो है मिले और उन टूल्स से जो है हमें उस साइट के बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है। नेवासा साइट जैसे हम यहाँ पे महाराष्ट्र में देख सकते हैं, पटने, नंदी पल्ले, ये सब एरिया भी जो है लोअर पेलियोलिथिक साइट है। फिर देखिए महाराष्ट्र का, फिर देखिए आप मध्य प्रदेश का देखिए भीमबेटका एरिया, बेलन वैली आ जाता है आपका, झारखंड का सिंहभूम आ जाता है, सोलन वैली वेस्ट पंजाब का, ये बहुत ही फेमस एरिया है अगर आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। रेणुगुंटा, कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश का एरिया, ये सब जो है लोअर पेलियोलिथिक साइट्स जो है हमें मिले हैं। फूड गैदरर्स थे उस टाइम, एग्रीकल्चर डेवलप नहीं था, मेन ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का, फूड इकट्ठा करना और गेम खेलना। गेम खेलने में पत्थरों से रिलेटेड वो जो है गेम खेलते थे। क्या खाते थे तो वो एनिमल्स के मीट जो है खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, पेड़ पर इधर उधर चढ़ के जो उन्हें फ्रूट्स मिल गया वो खाते थे, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, ये सब जो है खाते थे। आदि मानव थे, क्या पता था, जो खाना मिल गया चलो खा लिया, इस तरह से। लेकिन उस टाइम जो आदि मानव जो थे वो किस कैटेगरी के थे, जैसे आज तो हम जो है होमो सेपियंस है, मॉडर्न ह्यूमन है, उस टाइम जो थे वो कैटेगरी जो थी वो होमो इरेक्टस की कैटेगरी होती है और वो सीधे चलते थे उस टाइम, ठीक है। तो फॉसिल्स जो है हमें एप और मैमल्स के शिवालिक हिल्स से जो है उनके लोअर पेलियोलिथिक साइट्स के जो है फॉसिल्स जो है हमें मिले हैं। बेलन और सोन वैली से हमें एलिफेंट, हिपोपोटामस, राइनोसोरस, वाइल्ड हॉर्सेस, इनके जो है हमें फॉसिल्स मिले हैं। उस टाइम जो है कंडीशन जो है ट्रॉपिकल ह्यूमिड कंडीशन थी, सोहन कल्चर डेवलप था, क्योंकि सोहन वैली जो है हमारा वेस्ट पंजाब एरिया, वहाँ पे सोहन वैली था, तो वहाँ पर से है सोहन कल्चर, हम कह सकते हैं कि सोहन कल्चर डेवलप हुआ, राइट। उसके बाद चॉपिंग टूल्स, ये जो है मेनली चॉपिंग टूल्स जो हैं ये पेबल स्टोन्स के जो है बने हुए होते थे, राइट। सो ये हो गया हमारा लोअर पेलियोलिथिक एज। देन कम टू मिडल पेलियोलिथिक एज। तो मिडल पेलियोलिथिक एज में टूल पैटर्न जो है वो फ्लेक्स, क्रूड पेबल इंडस्ट्री, ये सब इन सब चीजों के बने होते थे। मेन डोमिनेंट टूल्स जो थे वो ब्लेड्स थे, पॉइंट्स, बोरर्स, ये सब जो है मेन डोमिनेंट टूल्स थे। साइट्स की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में नेवासा जगह जो है, देन भीमबेटका, नर्मदा वैली, बगोर, करमाली वैली, डिडवाना, ये राजस्थान में आपका आ जाता है, सिंहभूम झारखंड एरिया। देखिए ये सब वो एरिया है जहां पर हमें जंगल भी इजिली अवेलेबल हो जाता है, ओपन एरियाज भी मिल जाते हैं, नदी पानी की व्यवस्था, फिर फ्रूट्स वगैरह उन्हें जो है जहाँ इजिली हमें अवेलेबल हो जाता है, वहीं पे उसी जगह पे ऐसे जगह पे लोग जो है रहना शुरू किया लोगों ने, राइट। सो मिडल पेलियोलिथिक में अभी भी जो है लोग जो हैं मिडल पेलियोलिथिक एज के टाइम भी लोग जो है हंट करते थे, हंटिंग काम अभी भी शिकार करके फूड इकट्ठा करके करते थे। लेकिन अब जो है फूड गैदरिंग का काम जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। शार्प टूल्स जो है यूज किया जाता था, शार्प टूल्स जो है, और टूल्स जो है उनके जो है वो स्मॉल होते थे, छोटे होते थे, पतले होते थे। अब इस एज में जो है, पहले यहाँ पर जो है लोअर पेलियोलिथिक एज में जो टूल्स जो है वो कैसे थे, मोटे भद्दे किस्म के थे और अच्छे से वो कह सकते हैं कि उसका ऑर्नामेंटेशन अच्छा भी नहीं रहता था, भद्दे किस्म के रहते थे, राइट। लेकिन अब जो है टूल्स जो है जो अब यूज किया जा रहा है मिडल पेलियोलिथिक एज में, इस टाइम जो है शार्प टूल्स वो और छोटे, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वो अपना टूल बनाने लगे, लाइट वेट होने लगा, राइट। स्टोन फ्लेक्स के बने होते थे, तेज तीखे धारदार टाइप रहते थे ये टूल्स, जो है हमें बहुत सारे साइट से जो है पता लगा है। ह्यूमन पॉपुलेशन भी जो है इस टाइम जो है इंक्रीज होने लग गया, क्लाइमेट और टेम्परेट होने लग गया, राइट। तो क्लाइमेट टेम्परेट होने की वजह से क्या होने
होने लगा, श्रब्स जो है और ये ग्रोन होने लगे जगह में, लोग जो है रिवर वैलीज के पास रहने लगे, फुट हिल्स के पास रहने लगे, लोगों को गेम खेलना पसंद आने लगा, ओपन स्पेसेस में रहने लगे, राइट। फॉसिल्स जो है हमें जो मिले हैं गिद्ध के, फिर ऑक्स के, एलिफेंट के, डियर के, ये सब के फॉसिल्स हमें मिले हैं, राइट। सो अब अपर पेलियोलिथिक एज की बात करते हैं। तो अपर पेलियोलिथिक एज में मॉडर्न मैन जो है, मॉडर्न मैन का अपीयरेंस हम जो है इस एज में हम देख सकते हैं, राइट। एनिमल रिमेन्स जो है हमें बेलन वैली से, बेलन वैली जो कि मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से मिला है। गोट, शीप, कैटल को एक्सप्लॉइट किया गया है, उन्हें डोमेस्टिकेट किया गया है, ये चीज़ का हमें एविडेंस जो है इसका मिला है। देखिए हिस्ट्री में कोई भी चीज जो है हम अपने मन से बना के नहीं कह सकते हैं, हमें इसका जो है साक्ष्य जो है, हमें इसका एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, लिटरेरी एविडेंस, ये सब कह सकते हैं कि ये सारे एविडेंस जो है हमें मिले हैं, तभी जाके हमने हिस्ट्री को जो है रिकंस्ट्रक्ट की है, राइट। तो अपर पेलियोलिथिक एज में टूल्स जो है, तो टूल बनाने का टेक्निक जो है वो और डिफरेंट होने लगा, लोगों को टूल्स बनाने आने लगे, उसमें पारंगत वो होने लग गए उस चीज में, राइट। तो वो चीजें और अच्छे तरीके से वो बनाने लग गए। अब जो है टूल्स जो है पैरेलल ब्लेड की मदद से बनने लगा, क्वालिटी फ्लेक्स, स्टोन पीसेस को जो है प्लेटफॉर्म पर रखकर, एक प्लेटफॉर्म पे रखकर परक्यूशन मेथड से वो जो है टूल्स बनाते थे। परक्यूशन मेथड में क्या होता है, नुकीले टूल्स जो होते हैं उससे ठोक ठोक कर वो जो है वो जो है टूल्स बनाया करते थे, राइट। अब जो है टूल्स अभी भी जो है क्वार्ट्जाइट स्टोन के बने होते थे, इसलिए हम कहते हैं कि स्टोन एज में जो लोग जो थे उन्हें क्वार्ट्जाइट मैन भी कहते हैं, राइट। टूल्स जो है इस टाइम अपर पेलियोलिथिक एज में जो है वो बोन्स के भी बने होते थे, यानी हड्डियों के भी वो जो है टूल्स बनाते थे और उससे शिकार वगैरह करते थे या फिर अपने जरूरत के हिसाब से वो उस चीजों से काम करते थे, राइट। टूल्स जो है, पहला टूल जो है 1965 में हमें बेलन वैली, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के से हमें जो है मिला है, और यहाँ पर जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की टीम जो है रिसर्च कर रही थी, उस दौरान जो है हमें पहला टूल जो है अपर पेलियोलिथिक एज का जो है हमें मिला, राइट। सो अपर पेलियोलिथिक कल्चर जो है वो थ्रू आउट इंडिया जो है स्प्रेड हो चुकी थी, क्योंकि कंडीशन जो है फेवरेबल हो गया था, लोग और ज़्यादा जीने लग गए थे, राइट। पॉपुलेशन भी इंक्रीज होने लग गई थी। अब ये जो साइट्स है जैसे कुरनूल, चित्तूर, बेलन वैली, बोरीवली, कांडीवली, सोन वैली, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, ये सब एरिया जो है ये सब में लोग जो है अब फैलने लग गए थे, राइट। बोन के जो टूल्स थे उन पे इंग्रेविंग सब होने लग गई थी, उन पे डिजाइन कलाकारी लोग जो है थोड़ी बहुत करने लग गए। रॉक शेल्टर्स में जो रहते थे वहाँ पे वो पेंटिंग्स, ड्राइंग्स करने लग गए। बेलन वैली में हमें जो है सॉफ्ट स्टोन्स और उन पे डिजाइन्स, उस तरह की हमें जो है एविडेंस मिले हैं। शुतुरमुर्ग का एक अंडा मिला है जिसमें ड्राइंग की हुई है उन्होंने, राइट, इस तरह के हमें मिले हैं। होमोसेपियन कल्चर जो है इस दौरान जो है डेवलप हुआ है। एविडेंस जो है हमें कि वो जो है पूजा करते थे, मदर गॉडेस का वर्शिप करते थे, इसका एविडेंस जो है हमें बेलन और सोन वैली से हमें जो है मिला है, राइट। फिर बोन्स पे मदर गॉडेस की स्टेच्यू बनी होती थी और लेमिनेटेड स्टोन्स जो होते हैं उनकी पूजा करते थे। आज भी लेमिनेटेड स्टोन्स की पूजा जो है आदिवासी लोग जो हैं अभी भी करते हैं, और इस तरह का हमें एविडेंस जो है हमें बेलन और सोन वैली से मिला है। फिर बोन्स जो है हमें रॉक शेल्टर से, कुरनूल वैली के आंध्र प्रदेश एरिया से, ये सब से मिला है। हमें जो बोन्स जो मिले हैं वो जैसे नीलगाय के मिले हैं, डियर, सांबर, रैट, बारहसिंघा, कैट, रैबिट, हिप्पोपोटामस, गैंडा, एलिफेंट, टॉर्टोइज, इन सब के जो है हमें बोन्स मिले हैं। घने जंगल और ग्रासेस बहुत थी, क्योंकि कंडीशन जो है क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो टेम्परेट हो गया था, लोग मतलब फेवरेबल हो गया था लोगों के अनुसार, राइट। ह्यूमिडिटी बहुत कुछ कम हो गई थी, जिससे फ्लोरा फौना वो तेजी से बढ़ने लगे, इंक्रीज होने लगे। ह्यूमंस जो हैं अब जो है रॉक शेल्टर्स में
ह्यूमंस ने रहना शुरू किया। यहाँ पे कुछ आपके अपर पेलियोलिथिक एज साइट्स है, जैसे कुरनूल वैली, राइट, बेलन वैली, नेवासा, साबरमती वैली, सिंगरौली, किलचर, हुमसी वैली, अट्टरीपक्कम, पहलगाम, हथनौरा, नर्मदा वैली, भीमबेडका, आदमगढ़, देन कोटलियार वैली, और उनके रिस्पेक्टिव यहाँ पे स्टेट्स आपके दिए हुए हैं, राइट। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पेलियोलिटिक साइट्स जो है यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर हम उसे मार्क कर सकते हैं इस तरह से, राइट। बुद्धा पुष्कर, देन आगे आपका नेवासा, देन आपका भगोर, इस तरह से यहाँ पे जो है अट्टरीपक्कम, ये साइट्स जो है दिए हुए हैं, ठीक है, हम इन्हें मार्क कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, पेलियोलिथिक साइट्स। नाउ कम टू मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज जो है हंटर्स और हर्डर्स का एज था। इस टाइम जो है बहुत कुछ चेंजेस जो है, वैसे हमने बहुत कुछ चेंजेस तो हमने अपर पेलियोलिथिक एज में ही हमने जो है देख लिया था, पर इसमें भी जो है चेंजेस बहुत सारे मेसोलिथिक कल्चर, मेसोलिथिक एज के टाइम में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे हम देख सकते हैं टूल्स जो है शार्प स्मॉल पॉइंटेड टूल्स, फिर माइक्रो लेथ, यानी इस तरह के जो टूल्स जो हैं, इस तरह के टूल्स जो हैं हमारे डेवलप हुए, ठीक है। और यहाँ पे साइट्स जो है जैसे हमारा दिलवारा, बगोर, पटने, हथखम्बा, दमदमा, चौपानी मंडो उत्तर प्रदेश का, पंचमढ़ी, भीमबेडका, आदमगढ़, ये तो फेमस ही है, राइट। ओह सॉरी, यहाँ पे ये कर्नाटका नहीं होगा, यहाँ पे ये मध्य प्रदेश होगा, राइट। देन संगनकल्लू, गौरीगुंडम, ये सब एरिया, ये मेसोलिथिक साइट्स हैं, इन्हें हमें याद रखना है, राइट, ये इम्पोर्टेंट है। देन मेसोलिथिक साइट्स यहाँ पे आपका मैप में भी दिया हुआ है, कुछ कुछ कम दिया हुआ है, पर हमें से और मार्क करना, राइट। मेसोलिथिक कल्चर में क्लाइमेटिक चेंज हुआ, राइट, तो यहाँ पे जीवित रहना जो है और आसान हो गया। लोग जो है रिवर के पास छोटी छोटी हिल्स में, रॉक शेल्टर्स में रहना पसंद करने लगे। लोग सैंड ड्यून्स में भी रहने लगे। अब ये सैंड ड्यून्स ये उस एरिया में जैसे गुजरात, सिंध, मुंबई, तमिलनाडु एरिया, वहाँ पे जो है लोग रहना पसंद करने लग गए। सैंड ड्यून्स के पास जो है लेक्स भी जो है अब बनने लग गई, पानी इजिली अवेलेबल हो गया क्योंकि लेक्स बनने लगी, राइट, तो वहां रहना आसान हो गया। तो लोग जो है हमें जो है मेसोलिथिक कल्चर, मेसोलिथिक एज के टाइम पीरियड के दौरान जो है हमें लोगों के एविडेंस मिले हैं कि वो जो है गुजरात, सिंध, मुंबई, तमिलनाडु एरियाज में जो है वो रहने लग गए थे, राइट। झोपड़ियों का निर्माण करने लग गए। अभी भी हंटिंग होती थी, फिश, फ्रूट्स, फ्लावर्स खा करके, अब राइट, हंटिंग जो होती थी, काऊ, ऑक्स, डियर, गेंडा, नेवला, स्क्वेरल, रैट, फिश, ये सब की जो है हंटिंग होने लगी, होती थी अभी भी, राइट। लोग जो है एक जगह पर अब ज्यादा दिन तक ठहरने लग गए थे। इस तरह का कल्चर डेवलप होने लगा था। डोमेस्टिकेट करने लग गए एनिमल्स को, पशुपालन स्टार्ट हो गया। डोमेस्टिकेशन में जैसे डॉग, बेफेलो, गोट, शीप, पिग, ये सब एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करने लगे। पॉटरीज बनना शुरू कर दिया, स्मॉल साइज के पॉटरीज वो जो है धीरे धीरे वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। पॉटरीज किस लिए? स्टोरेज के लिए, कुछ चीज है, कुछ खाने का चीज है, रखने के लिए पॉटरीज बना दिया, राइट। देन लोग जो है पेंटिंग, ड्राइंग करने लगे। इसका जो है हमें एविडेंस जो है वो रॉक शेल्टर्स, विंध्या हिल्स के रॉक शेल्टर से हमें जो है पेंटिंग और ड्राइंग के एविडेंस जो है हमें मिलते हैं। देन रेड और ब्लैक, व्हाइट कलर के पेंटिंग्स करते थे। पेंटिंग्स में वो क्या बनाते थे? एनिमल फिगर, डांसिंग, हंटिंग फिगर्स, ये सब जो है वो पेंटिंग में करते थे। बीड्स, इयररिंग्स, नेकलेस, आभूषण वगैरह बना के वो गले में डालते थे, पहनते थे। इस तरह का कल्चर वगैरह डेवलप होने लगा था। ह्यूमन डेवलपमेंट होने लगा ह्यूमन में, लाइफ जो है वो थोड़ी ऑर्गेनाइज होने लगी। इस टाइम पीरियड में ठंड जो है कम होने लगी, सो उस तरह के जानवर जो है पृथ्वी पे आने लगे जो कम ठंड में जो है अपने आप को इजीली सरवाइव कर सकते थे, उस तरह के। और वो एनिमल्स जो है खत्म होने लगे जो ज्यादा ठंड में रहते थे, राइट। नाउ अब जो है डोमेस्टिकेशन इजी होने लग गया इस वजह से, राइट, क्योंकि एनिमल्स का साइज भी जो है
वो छोटे होने लग गए, तो डोमेस्टिकेशन करना भी जो है अब आसान होने लग गया, राइट। तो इसलिए लोग जो है पशुपालन में ज़्यादा ध्यान देने लगे, खेती भी थोड़ा बहुत, राइट, उस टाइम थोड़ा बहुत स्टार्ट होने लग गया था। सो ये जो है हमारा मेसोलिथिक पीरियड हो गया। नाउ नियोलिथिक एज की बात करते हैं। तो नियोलिथिक एज में जो है लोग जो है फूड प्रोड्यूसर्स बन गए थे, फूड प्रोड्यूसर्स, राइट। अब जो है वो इंस्टेड ऑफ कि गैदरिंग फूड गैदर करना, हंट करना, अब जो है वो अब इतने सफिशिएंट होने लग गए कि वो जो है खुद से फूड प्रोड्यूस कर सके, राइट। सो यहाँ सबसे मेन डेवलपमेंट जो है हम कह सकते हैं कि फूड प्रोड्यूसर हो गया। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यहाँ पे जो है यूज करने लग गए, कल्टीवेशन होने लगा। कल्टीवेशन कैसे हो सकता है, कुछ तो हुआ होगा, इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ, फायर की डिस्कवरी हुई, पॉटरीज वगैरह बनाने लग गए। इस तरह से नियोलिथिक एज में बहुत बड़ा बदलाव आया, राइट। अब ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट जो है मेहरगढ़ बलूचिस्तान एरिया का, जो कि आज पाकिस्तान में है, वो हमें सबसे ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट जो है मिला है, राइट। सो फूड प्रोडक्शन स्टेज से स्टेज में ये पहुंच गए अब लोग। टूल्स जो है यहाँ पे स्मूथ, मोर शार्प और थोड़े अट्रैक्टिव टूल्स बनाने लग गए। फर्स्ट नियोलिथिक साइट इंडिया में जो हमें मिला है वो रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का है, राइट। फीचर्स जो है अब कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में वो व्हीट बार्ले का करते थे, इसका एविडेंस हमें मेहरगढ़ से मिला है। मूंग, राइस, व्हीट, बार्ले, ये विंध्य और चिरांद एरिया में इस तरह का, विंध्य और चिरांद एरिया में इस तरह का हमें एविडेंस मिला है कि वो मूंग, राइस, व्हीट, बार्ले की खेती करते थे। कॉटन प्रोडक्शन भी मेहरगढ़ में स्टार्ट हो गया था नियोलिथिक एज के बारे में। हम जानते हैं कि कॉटन प्रोडक्शन जो है हड़प्पा पीरियड में स्टार्ट हुआ था, बट ऐसा नहीं है। कॉटन प्रोडक्शन जो है नियोलिथिक एज में ही स्टार्ट हो चुका था मेहरगढ़ में। बफेलो को वो डोमेस्टिकेट करते थे, वो नियोलिथिक एज में ही स्टार्ट हो गया था। उन्होंने जो वो हाउसेस बनाते थे, जिस अब जो है कम्युनिटी सिस्टम थोड़ी डेवलप होने लग गई, सहयोग करना वो स्टार्ट हो गया, म्यूचुअल कोऑपरेशन, कलेक्टिव लाइफ, सेंस ऑफ प्रॉपर्टी, फूड कलेक्शन, डोमेस्टिकेशन करते थे। तो उस तरह से उनमें इस तरह की भावना आई कि अब ये चीज जो है हमारा, इस तरह की भावना जो है डेवलप होना स्टार्ट हुआ। सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, राइट, सोसाइटी फॉर्म होने लग गई। इस तरह की चीजें जो है धीरे धीरे बदलाव आने लग गए। लोग घर में रहने लग गए। घर किस तरह के, अभी जो है ये जमीन में जैसे गड्ढा खोद लिया उन्होंने, राइट, सर्कुलर ओवल शेप का गड्ढा खोद लिया, उसमें तंबू गाड़ लिया, इस तरह के पोल्स खड़ा कर दिए, उस पे घास फूस की छत बना करके इस तरह से लोग रहने लग गए। इस तरह का एविडेंस जो है हमें बिहार के चिरांद एरिया से हमें मिले हैं कि गड्ढे के ऊपर इस तरह से लकड़ी वगैरह खड़ा करके उस पे घास फूस डाल के रहने लग गए थे लोग। इस तरह के क्लॉथिंग की बात करें तो वो ट्री जो पत्ते होते हैं, पत्ते पहनते थे, पेड़ की छाल जो होती है वो पहनते थे, एनिमल के लेदर पहनते थे, एनिमल का लेदर यूज करते थे। वो प्लांट्स के थ्रेड जो है, प्लांट्स जो है उससे धागे निकाल के वो धागे वगैरह बुनना शुरू किया उन्होंने। कॉटन की खेती भी शुरू हुई। डोमेस्टिकेशन में काओ, ऑक्स, बफेलो, शीप, गोट, डॉग, ये सब के एविडेंस जो है हमें मेहरगढ़ और चिरांद एरिया से मिलते हैं। पहली जो है हमें डोमेस्टिकेशन का एविडेंस जो है पामीर एरिया जो है पाकिस्तान का, पामीर प्लेट्यू जो एरिया है वहां से जो है कारकेश, तुर्किस्तान, इस एरिया से जो है हमें मिलता है। पॉटरी जो है मेनली वो मिट्टी की बनी रहती थी, हैंडमेड रहती थी, राइट। आर्ट मटेरियल और पेंटिंग की बात करें तो ड्राइंग जो है और ज्यादा डेवलप होने लगी। लोग बीड्स बनाने लग गए, गले में उसको पहनते थे वो अच्छे। सोशल स्ट्रक्चर चेंज होने लग गया, राइट। सो नियोलिथिक एज में ये सारे बहुत सारे चेंजेस आए। नियोलिथिक साइट्स की बात करें तो ये सब कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके साइट्स दिए हुए हैं और किस उसके रिस्पेक्टिव स्टेट्स भी जो है हमारे दिए हुए हैं, राइट। सो यहाँ पे मैप में कुछ नियोलिथिक साइट्स मेंशन किया हुआ है। किली गुल मोहम्मद आपका ये पाकिस्तान एरिया में आ जाता है, मेहरगढ़ एरिया, देन आपका चलगाम, बुरजा होम, चिरांद एरिया,
नागार्जुनकोंडा एरिया, ये सब एरिया जो है मेंशन है। इस टाइम जो है आप कह सकते हैं इधर जो है आसाम एरिया, इधर भी जो है इस तरफ भी जो है लोगों स्प्रेड होना शुरू हो गए थे, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी, फेवरेबल हो रहा था, लोग जो है और स्प्रेड होने लग गए, कल्टीवेशन करने लगे इधर उधर, ठीक है। अब जो है चालकोलिथिक एज की बात करते हैं तो यहाँ इस टाइम जो है कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स बनने शुरू हुए थे। इससे पहले जो है अब तक जो है वो सिर्फ पत्थरों के टूल्स बनते थे, क्वार्ट्जाइट स्टोन के, फिर पॉटरीज वगैरह बनती थी। इस टाइम भी पॉटरीज जो है वो कॉपर और ब्रॉन्ज के जो है बनने लगे थे। झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता था, जहाँ पे लोग जो है एक टाइम तक एक जगह उन्होंने खेती की, फिर उसके बाद वो जो है कुछ दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाया करते थे। ये झूम कल्टीवेशन होता है। चालकोलिथिक कल्चर में बहुत सारे कल्चर डेवलप हुए, आहर कल्चर, कयथ, मालवा, सलवदा, प्रभास और रंगपुर कल्चर, ये जो है कल्चर जो है अलग अलग जगह जो है डेवलप हुए। जैसे आहर बनस आपका राजस्थान एरिया में डेवलप हुआ, कयथ, मालवा और ईरान कल्चर जो है आपका मध्य प्रदेश एरिया में डेवलप हुआ, नेवासा, दाइमाबाद कल्चर ये जो है महाराष्ट्र एरिया में डेवलप हुआ, राइट। तो ये जो है चालकोलिथिक एज में इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। आपका चालकोलिथिक एज के यहाँ पे साइट्स जो है मैप में जो है आपका मेंशन किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।